Welcome students to Anglo Nandurbar YouTube video lessons. हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 साइंस में लेसन नंबर 13. The name of the lesson is sound. This is video part 3. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है सो प्लीज़ पहले वो भी देख लीजिए. इस लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं 3 important points. The first point is noise pollution. Second, effects on health. देखिए नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं. वो डिटेल्स हम इस लेसन में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर्स टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, इसलिए हमें नॉइस पोल्यूशन को स्टॉप भी करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉइज. इस वीडियो में हम नॉइस पोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें नॉइस का मीनिंग समझना होगा. आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं. व्हाट इज नॉइज? स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉइज? इस क्वेश्चन का आंसर हम एक सिंपल एक्टिविटी से समझ सकते हैं. क्या है एक्टिविटी? देखिए, ऑब्जर्व एंड डिसाइड. और इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? अभी स्क्रीन पर आपके सामने आपको 4 फोटोज़ दिखाई देंगे और हर एक फ़ोटो देखकर आपको कोई ना कोई साउंड याद आ जाएगा. उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे. आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स डिसाइड करना है. ओके, इसलिए रेडी हो जाइए फोटोज़ देखने के लिए. फोर फोटोज़, आपको कोई ना कोई साउंड ज़रूर याद आ रहा होगा. देखिए, फर्स्ट फोटो में आपको याद आ रहा होगा सिंगिंग ऑफ अ बर्ड. सेकंड साउंड, सेकंड फोटो में देखिए आपको याद आ रहा होगा बार्किंग ऑफ द डॉग. थर्ड फोटो में आपको याद आ रहा होगा बैंगिंग ऑफ द ड्रम. यू कैन सी अ चाइल्ड banging on the drum. And in the fourth photo you can see a child who is shouting very loudly. बहुत जोर जोर से वो बोल रहा है. ओके, अब क्वेश्चंस भी देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साउंड्स इज प्लेजेंट. कौन से साउंड, ये 4 फोटोज देखिए और आपको साउंड्स याद आ रहे होंगे, तो कौन सा साउंड प्लेजेंट साउंड है? देखिए, वीडियो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था प्लेजेंट साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड. क्या होते हैं प्लेजेंट साउंड्स? ऐसे साउंड्स जो हमारे ईयर्स को अच्छे लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लेजेंट साउंड्स. वी फील वेरी गुड. तो डिसाइड कीजिए आप, ये 4 फोटोज में कौन सा साउंड प्लेजेंट साउंड होगा, डिसाइड कीजिए. क्या आपने डिसाइड कर लिया? ओके, आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर होगा फर्स्ट साउंड. फर्स्ट फोटो में देखिए, इट इज़ द सिंगिंग ऑफ अ बर्ड. और हम सबको पता है कि मॉर्निंग में जब बर्ड्स की सिंगिंग हम सुनते हैं कितना अच्छा लगता है. इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट साउंड. तो यहाँ पर प्लेजेंट साउंड फर्स्ट फोटो में हमें दिखाई दे रहा है. बाकी 3 फोटोज के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो प्लेजेंट साउंड्स है? बार्किंग ऑफ द डॉग, बैंगिंग ऑफ द ड्रम. देखिए, ड्रम अगर स्लोली
अगर वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्लो साउंड, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रहा है, देन इट इज़ नॉट प्लेजेंट साउंड। अब आप सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, विच साउंड्स आर अ न्यूजेंस टू पीपल। न्यूजेंस का मीनिंग है तकलीफ। तो ऐसे कौन से साउंड्स है जो लोगों को तकलीफ देते हैं? विच साउंड्स आर अ न्यूजेंस टू पीपल। क्या होगा आपका आंसर? डिसाइड कीजिए। 4 साउंड्स है आपके सामने। कौन से फोटोज में आपको लगता है कि वो ऐसे साउंड्स है जो लोगों को तकलीफ देने वाले साउंड है, जिसे लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे? देखिए, फर्स्ट फोटो में तो प्लेजेंट साउंड था, और सेकेंड फोटो, थर्ड फोटो एंड फोर्थ फोटो, ये ऐसे साउंड्स है विच आर न्यूजेंस टू पीपल। लोग ऐसे साउंड्स को सुनना पसंद नहीं करते। ओके, तो ये जो साउंड्स होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं, जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, ऐसे साउंड्स को ही हम नॉइस कहते हैं। नॉइस ऐसे साउंड्स को कहते हैं हम जो हमारे ईयर्स को भी अच्छा नहीं लगता। तो व्हाट इज नॉइस? उसका आंसर आपको पता चल गया। ए साउंड विच इज हार्श टू ईयर्स इज कॉल्ड एज नॉइस। ए साउंड विच इज हार्श, हार्श का मीनिंग है विच इज नॉट गुड टू ईयर्स। हमारे ईयर्स को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये साउंड, और ऐसे साउंड्स को हम नॉइस कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज नॉइस? तो आपको ये सिंपल आंसर लिखना है, अ साउंड विच इज हार्श टू ईयर्स इज कॉल्ड एज नॉइस। और अगर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो आपको ये 2-3 एग्जाम्पल्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग बार्किंग और अ बॉय शाउटिंग वेरी लाउडली। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था? व्हाट इज नॉइस। और ये कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है। व्हाट इज नॉइस अलग है, और व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज नॉइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ए साउंड विच इज हार्श टू ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस। और आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन। कंटिन्यूअस नॉइस इज कॉल्ड एज नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है। नॉइस पोल्यूशन का मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है आंसर? कॉन्टिन्यूअस नॉइस। नॉइस लगातार अगर चल रही है तो उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप याद रखिए, व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? कॉन्टिन्यूअस नॉइस इज कॉल्ड एज नॉइस पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए इस पेज को ऑब्जर्व कीजिए, यानी बहुत ही ध्यान से देखिए, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, इस जगह पर हमें कौन कौन से साउंड्स सुनाई देंगे? विच साउंड्स कैन वी हियर इन दिस प्लेस? बताइए कौन कौन से साउंड्स हमें सुनाई देंगे? ऑब्जर्व कीजिए। हम कुछ इस तरह आंसर दे सकते हैं, कौन कौन से साउंड सुनाई देंगे? वी कैन हियर द बार्किंग साउंड ऑफ द डॉग।
We can hear the talking sound of these two women. We can hear the talking sound of this man. He is talking on the mobile phone. We can hear the crying sound of this baby. We can hear the playing sounds of this boy. We can hear the banging of the drums. We can hear the sound of the television. और यहाँ पर विंडो के बाहर देखिए, we can hear the singing of the bird, and we can also hear the crashing sound of the vehicles. यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 vehicles की क्रैशिंग हो चुकी है, तो वो साउंड भी सुनाई देगा। बहुत से साउंड्स यहाँ पर हमें एक साथ यहाँ पर सुनाई देंगे, बहुत से साउंड्स। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन है? क्या लगता है आपको? नॉइस पॉल्यूशन का मीनिंग अभी हमने पढ़ा है। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस नॉइज अगर है, दैट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। और नॉइस मीन्स ऐसे साउंड जो हमारे ईयर्स को अच्छे नहीं लगते। तो क्या लगता है यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन है? देखिए, हमारे भी ऐसे बहुत से घर होते हैं जहाँ पर इस तरह एक साथ बहुत से साउंड्स सुनाई देते रहते हैं। तो क्या नॉइस पॉल्यूशन होता है वहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस कोई ऐसा साउंड है यहाँ पर जो हमारे ईयर्स के लिए अच्छा नहीं है? कंटिन्यूअस। क्या है आंसर? द आंसर इज यस। यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस कौन सा साउंड यहाँ पर सुनाई दे रहा है हमें? The talking of the woman is continuous. The talking of the man is continuous. The sound of the TV is continuous. The banging of the drum is continuous. The crying of the baby is continuous. बहुत सारे अलग अलग साउंड्स है जो एक नॉइज है, नॉट गुड फॉर आवर ईयर्स, और वो कंटिन्यूस साउंड चल रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन है। और मेन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस जगह पर कोई स्टडी कर सकता है? यस और नो? क्या लगता है आपको? कोई स्टूडेंट ऐसी जगह स्टडी कर सकता है? यस और नो? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे भी बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरह बहुत सारे साउंड्स कॉन्टिन्यूअसली नॉइस पोल्यूशन में होते हैं वो घर। तो ऐसी जगह कोई स्टूडेंट स्टडी कर सकता है? द आंसर इज नो। ऐसी जगह कोई स्टूडेंट स्टडी नहीं कर सकता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, ओके, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। इसलिए नॉइस पोल्यूशन इज नॉट गुड। देखिए, स्टडी पर भी उसका इफेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है। प्लीज रिमेंबर दैट some sounds that we enjoy can be nuisance for others। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझाने की कोशिश की गई है। हमसे एक रिक्वेस्ट की गई है। क्या है रिक्वेस्ट? प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर दैट। हमें यह हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? सम साउंड्स दैट वी एन्जॉय। देखिए, कुछ साउंड्स हमें तो अच्छे लगते हैं, कैन बी न्यूजेंस फॉर अदर्स, लेकिन वही साउंड्स दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने कुछ लोगों को देखा होगा डीजे में बहुत हाई वॉल्यूम में वो म्यूज़िक सुनते हैं, ओके, बहुत हाई वॉल्यूम में वो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे दूसरे लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है।
स्टूडेंट्स, सिटीज में हमने कई बार ट्रैफिक जाम्स देखे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या ट्रैफिक जाम्स में नॉइस पोल्यूशन होता है? क्या है आपका आंसर? द आंसर इज यस। ट्रैफिक जाम्स में नॉइस पोल्यूशन होता है। कैसे होता है बताइए? कार्स, बसेस, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शास, सभी व्हीकल्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्न्स और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली सुन सकते हैं। ट्रैफिक जाम्स में एक से बढ़कर एक होते हैं सभी। तो यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर ईयर्स। तो नॉइस पोल्यूशन का ये है दूसरा एग्जाम्पल, ट्रैफिक जाम्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हम सबका घर, कभी कभी घर भी नॉइस पोल्यूशन की एक जगह बन जाता है। तो टू एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहाँ पर नॉइस पोल्यूशन होता है। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ नॉइस पोल्यूशन is factories. Many machines they make lot of noise और इसी से होता है यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, टैक्सी स्टैंड्स, ये भी कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर नॉइस पोल्यूशन होता है। इस टॉपिक के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नॉइस पोल्यूशन कब होता है? स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन डज द नॉइस पोल्यूशन ऑकर? क्या है इसका आंसर? द नॉइस पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन वी हियर वन और मेनी साउंड्स हार्मफुल टू ईयर्स। एक साथ जब हम बहुत सारे साउंड्स सुनते हैं, और वो भी कैसे साउंड्स जो हार्मफुल है हमारे ईयर्स के लिए, तब नॉइस पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, important question, what are the effects of noise pollution? नॉइस पोल्यूशन हार्मफुल है, ये तो हमें पता है। अब हम नॉइस पोल्यूशन के हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इसकी स्टडी कर रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इफ़ेक्ट्स को समझना, क्योंकि अगर हमें इफ़ेक्ट्स पता है तभी तो हम नॉइस पोल्यूशन से दूर रहेंगे। एक और बात है कि हमारी हेल्थ पर तो इफ़ेक्ट होता है, साथ ही एनिमल्स और बर्ड्स पर भी नॉइस पोल्यूशन का इफ़ेक्ट होता है। उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि बर्ड्स और एनिमल्स भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से परेशान हो जाते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस। फर्स्ट इफ़ेक्ट, स्टूडेंट्स, नॉइस पोल्यूशन का फर्स्ट इफ़ेक्ट हमारे ईयर्स पर होता है। ईयर्स पर क्यों होता है? क्योंकि नॉइस पोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल साउंड्स हमारे ईयर्स कंटिन्यूअसली सुनते हैं, इसलिए सबसे फर्स्ट इफ़ेक्ट हमारे ईयर्स पर होता है। और अगर नॉइस पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है तब एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। क्या है सीरियस प्रॉब्लम? देखिए, परमानेंट डेफनेस। परमानेंट डेफनेस क्या है स्टूडेंट्स? जब हमारे ईयर्स कोई भी साउंड्स नहीं सुन पाते, उसे कहते हैं परमानेंट डेफनेस। सोचिए, नॉइस पोल्यूशन का लेवल अगर बहुत हाई हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को परमानेंट डेफनेस हो सकता है।
कोई साउंड नहीं सुन पाएंगे वो। सो दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर हेल्थ। ये फर्स्ट इफेक्ट था। हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर माइंड एंड बिहेवियर। स्टूडेंट्स, नॉइस पोल्यूशन हमारे ईयर्स के साथ साथ हमारे माइंड और बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली छोटे बच्चों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आइए समझते हैं क्या है हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर माइंड एंड बिहेवियर। रेस्टलेसनेस न्यू वर्ड है आपके लिए, फिर से सुनिए। रेस्टलेसनेस, क्या है ये रेस्टलेसनेस? हमारा बिहेवियर कुछ इस तरह हो जाता है कि हमारा मन किसी एक काम में नहीं लगता, हमारा मन किसी एक जगह पर भी नहीं लगता, बार बार हमें स्ट्रेस और टेंशन हो जाता है। ऐसे बिहेवियर को हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इसमें हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। मेंटल एग्जॉशन, बहुत जल्दी थक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स है, थोड़ी सी पढ़ाई की 10 मिनट्स 15 मिनट्स और उसके बाद थक जाते हैं। इसे कहा जाता है मेंटल एग्जॉशन। स्टूडेंट्स, ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये स्मॉल चिल्ड्रन, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, सभी को हो सकते हैं। इसके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। इसलिए हम सभी को मिलकर ये कोशिश करना है कि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। ओके, इसके लिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है मेजर्स टू प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन। मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइस पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता है कि नॉइस पॉल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके इफ़ेक्ट्स बहुत हार्मफुल है। इसलिए नॉइस पॉल्यूशन को प्रिवेंट या स्टॉप करने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों को कोशिश करनी है। आइए समझते हैं क्या है मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइस पॉल्यूशन। फर्स्ट, एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। ट्रैफिक जाम्स में हमने देखा है कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शास, बाइक्स सभी एक साथ हॉर्न्स स्टार्ट कर देते हैं, उसी से होता है नॉइस पॉल्यूशन। इसलिए फर्स्ट मेजर हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो हॉर्न्स यूज़ कीजिए, अदरवाइज नो। और स्पेशली अगर हमें ऐसा कोई बोर्ड दिखाई दे रोड साइड पर, उस जगह पर हॉर्न्स यूज़ करने ही नहीं है। ओके, क्या है मीनिंग इस बोर्ड का? द मीनिंग ऑफ दिस बोर्ड इज नो हॉर्न। और कहाँ होते हैं ऐसे बोर्ड? नियर द स्कूल्स, नियर द कॉलेजेस और नियर हॉस्पिटल्स। इसलिए हमें ये याद रखना है, ऐसे बोर्ड्स अगर हमें दिखाई दे तो वहाँ पर ड्राइवर्स को हॉर्न यूज़ नहीं करना है। सेकंड, the volume of the TV or radio in the house should be restricted to those watching the programs। देखिए, जो टीवी और रेडियो यूज़ कर रहा है उसे वॉल्यूम इतना ही रखना है कि सिर्फ उसे सुनाई दे। घर के सभी मेंबर्स, हमारे नेबर्स,
इनको भी सुनाई दे इतना वॉल्यूम रखना ही नहीं चाहिए, उसी से होता है नॉइस पोल्यूशन। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है। टेलीविज़न और रेडियो में वॉल्यूम शुड बी लो वॉल्यूम। ओके, vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce. Students, vehicles like cars, buses, trucks, scooters, and bikes, they should be maintained properly in a garage so that they don't produce any unnecessary sounds. अगर प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो व्हीकल्स का तो अननेसेसरी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और उसी से नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। ओके, सो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स is also important for preventing noise pollution. Factories, airports, railway stations, and bus stands should be located at the proper distance away from residential areas. This is very important point students for preventing noise pollution. इसी वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन होता है, इसलिए ये सभी गांव या सिटी से बाहर होने चाहिए, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन पर ना हो। So this is very important measure for preventing noise pollution. All these places they should be at the proper distance away from the residential areas, out of the city or villages. Students, इस वीडियो में हमने नॉइस पोल्यूशन और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को समझा है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेव एवरीवन फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन and wish you all a very happy and healthy life. Thank you very much, students.